Good evening, all. Welcome to lecture number 11 of our fast track batch. लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया था बेटा? सेक्शन 23 स्टार्ट किया था. क्या बोला वो सेक्शन? कौन कौन से एग्रीमेंट हैं या जिनका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में क्या मानता हूं अनलॉफुल. फटाफट से, या तो उन्हें किसने मना किया? लॉ ने. साफ साफ बोल दिया भाई साहब ये काम मत करना. दूसरा, अगर वो काम अलाउ होता है तो भाई साहब लॉ की बेइज्जती हो जाती है. हाँ के ना? इट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ. पहला पॉइंट डन. सेकंड डन, इट इज ऑफ फ्रॉडुलेंट नेचर. हाँ के ना? तुम्हारा एग्रीमेंट सही है, तुमने कहा भाई साहब एक काम करते हैं कुत्ते बेचने का. सही है गलत है? सेलिंग द डॉग्स. इंग्लिश में मैं थोड़ा क्रीम करके इसको, सेलिंग द, फाइन, यस और नो? बच्चा कह रहा है काम करेंगे, जो लोग शाम को सैर पे लेके घूमते हैं ना अपन लोग उनको उठाएंगे. फ्रॉड. सही है ये? सही, लेकिन है या एग्जांपल सही है, लेकिन इट इज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. आप एंग्रेविंग बंद कर दें बेटा. इसे एंग्रेविंग कहा जाता है. जो खाली समय में आप अपने पेन को, खाली पेन को या भरे हुए पेन को डेस्क पर कुरेदना शुरू कर देते हो, क्या कहा जाता है इसे? एंग्रेविंग. क्या कहा जाता है मेरे लाल? एंग्रेविंग. लॉ में बहुत बार ये वर्ड यूज होगा, बच्चे भूल जाते हैं. क्लियर है? बहुत जगह पाई जाती है एंग्रेविंग. ऐतिहासिक दीवारों पर. आओ जी. इट इन्वॉल्व्स इंजरी. आपके कॉन्ट्रैक्ट से किसी को इंजरी, भाई साहब ये ले पैसे और सामने वाले को पीट दो. सही है? नहीं है. कोर्ट रिगार्डेड इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. हाँ जी. इस आप जब आप इलीगैलिटी को डिसाइड करते हो, ये एक ब्रॉडर व्यू में बता रहा है कि सर मैं उससे वैलिड नहीं मानता. वो वॉइड भी हो सकता है, वो इलीगल भी हो सकता है. इलीगल कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता. इलीगल हमेशा कोई दूसरा एक्ट बताता है. एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल. हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट को बोला भाई साहब वॉइडेबल है. लेकिन बेटा फ्रॉड की सजा, वो सेक्शन सुना होगा आपने, वो गाना भी है उस पर, 420 420, है ना? तो बेटा वो सेक्शन आईपीसी का जिसके अंडर फ्रॉड कवर्ड है. क्या वहां पर भी वो केस घूमता हुआ पाया जाएगा? यस. हम बात किसकी करते हैं? सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम ये वाला पढ़ रहे हो और दिमाग में यही रखो. तभी तो जो अंदर काला कोट निकलता है ना थोड़ी देर बाद, उसको दिक्कत आ जाती है. तुम कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेकर पूरे केस को डिसाइड करना चाहते हो, जबकि एक ही ट्रांजैक्शन पर बहुत सारे एक्ट्स लग जाते हैं. सही है? आवाज मेरे लाल. नेक्स्ट, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी. नम 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 नम. आगे. छोटे बच्चे नहीं करते जैसे नम 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 बोलने की प्रैक्टिस. जल्दी बोलो आगे. पब्लिक एक जनरल की मैं बात करूं, लोगों में एक ऐसा ट्रेंड पैदा कर दोगे अगर तुम्हारे एग्रीमेंट को हम अलाउ कर देते हैं कि जो फ्यूचर में लोगों के अगेंस्ट होगा. ठीक. उन्हें हमने क्या बोला? एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एक जनरल के, पब्लिक के नॉर्मल पॉलिसी, जो उनमें चाल चलन है, जो वार विहार है, उसके वो अगेंस्ट है. लॉ उनको पसंद नहीं करता. सेक्शन नहीं है इसका कोई. क्या नहीं है? कहां से पता लगेगा ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है कि नहीं? कौन डिसाइड करेगा? जज साहब. कौन डिसाइड करेगा? इट हैज बीन लेफ्ट टू कोर्ट्स. किसके ऊपर छोड़ दिया हमने इसको? कोर्ट्स के ऊपर. किस बात के लिए? कि आप डिसाइड करो. तो डिसाइड करने के लिए, लेकिन पास्ट में क्या ऐसी घटनाएं हुई है? यस. हम उनकी एग्जांपल उठा रहे हैं. क्या करने वाले हैं? एग्जांपल. ये नहीं है हम कोर्ट में जाके पढ़ेंगे, चलो बच्चों चलो को ना. हम क्या उठा रहे हैं? इसकी एग्जांपल, जो पास्ट में केसेस डिसाइड हो चुके हैं. जहां आप एग्जांपल्स पढ़ते हो जिनमें वर्ड आता है इट वाज हेल्ड. कौन सा वर्ड आता है? इट वाज हेल्ड. और मेरे लाल ध्यान रखना, जब तुम केसेस को आंसर करते हो, तुम केस स्टडी को आंसर करते हो. फर्क पता है केस लॉ और स्टडी में? हाँ, केस लॉ मतलब जज साहब ने डिसाइड किया. केस स्टडी जो ये छोटू से जज के सामने दी गई है. हाँ के ना? कमिंग सून. क्लियर? तो सर आप लोगों को इट वाज हेल्ड वर्ड या यूज नहीं करना है. बच्चे लिख देते इट वाज हेल्ड. थोड़ा मारा था ऐसे? नहीं सर. तो आप यूज नहीं करो. एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी मतलब, हाँ दुश्मन आगे
बहुत ही बढ़िया मेरे ट्रांसलेटरों। वॉर, वही एलियन एनिमी। किसकी बात कर रहे हैं ये? एलियन। एलियन एनिमी कौन? जादू। हाँ, जिस कंट्री के साथ वॉर चल रही है उसके साथ सर आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते अनलेस, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अनलेस सीजी की परमिशन ले लो। क्या ले लो? सीजी की परमिशन। सीजी अलाउ करती है, सीजी को लगता है कि दीज आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो सीजी उन्हें अलाउ कर सकती है। जनरल रूल क्या है? नहीं वैलिड। सेकंड, टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स, उनको इनिशिएट करना और उनको चलाना। प्रोसिक्यूशन मतलब टू इनिशिएट द लीगल प्रोसीडिंग एंड सीक देम इन कोर्ट, उनको कोर्ट ले जाया गया। जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने उस पर कोई इल्जाम लगाया, जी भाई साहब इसने मेरे पैसे चुराए हैं, ये ऐसा किया, आपने वो इल्जाम लगाया, आप उसको कोर्ट ले गए, प्रोसिक्यूशन हैज बीन स्टार्टेड। ठीक। स्टिफलिंग मतलब, स्टिफलिंग मतलब रोक लगाना, किसी भी तरह से उन्हें टालना। ठीक, उसे क्या बोला जाता है? स्टिफल। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मैं शॉर्ट में बिल्कुल कह सकता हूं लीगल प्रोसीडिंग्स। हाँ के ना? स्टिफल मतलब उन पर रोक लगाना। अब हमारे पास दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं मेरे लाल। कौन कौन से? कंपाउंडेबल, दूसरे नॉन कंपाउंडेबल। हाँ के ना? कंपाउंडेबल मतलब भरपाई योग्य, जिनके नुकसान की भरपाई हो सकती है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। दीज आर ऑफ सीरियस नेचर, दीज आर ऑफ एंड दीज आर जनरली ऑफ क्रिमिनल नेचर। कंपाउंडेबल जनरली सर प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, दे आर लेस क्रिमिनल इन नेचर। लॉ मेकर ने बताया हुआ बेटा कौन से तुम कंपाउंडेबल मानो, कौन से कंपाउंडेबल ना मानो, लिस्ट दी हुई है एक। तो अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है, तुम उसका समझौता, उसका कॉम्प्रोमाइज कर कर सकते हो। कंपाउंडेबल मतलब समझौते योग्य। ठीक, इन शॉर्ट कंपाउंडेबल मतलब समझौते योग्य, नॉन कंपाउंडेबल मतलब, क्लियर है? वो बंदे ने दूसरे की बाजू काट दी, ठीक, समझौता हो गया, कर चल तूने भी काटी मैं भी काटूंगा, हाथ आगे कर, लेट्स बी ठाकुर दिस टाइम। नो, नॉट एट ऑल। क्लियर है? एक बंदे ने पैसे देने थे, देने से मुकरा, वो कह रहा भाई साहब मैं केस करूंगा, कह रहा भाई साहब आप इंटरेस्ट के साथ पैसे ले लीजिए, वैलिड है? यस। डन? हाँ या ना? तो अगर आपने कोई लीगल प्रोसीडिंग, जनरली कौन से वाली? कंपाउंडेबल वाली, नॉन कंपाउंडेबल वाली? नॉन कंपाउंडेबल वाली थी, आपने उसमें एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम प्रोसिक्यूशन को रोक देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। किसी ने मतलब कोई मर्डर वर्डर किया, आप उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, आपने पैसे लेकर बोल दिया भाई साहब मैं अपना केस विड्रॉ कर लूंगा, वैलिड है? नो सर, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, अगर तो सर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो क्या है मेरे लाल? ये वॉइड। क्या है? वॉइड, लाइक मर्डर, थेफ्ट एटसेट्रा, बट इट इज वैलिड इन केस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एग्जांपल के लिए आपने किसी को चेक दिया, चेक पता है कौन सा? बैंक वाला, ठीक, वो बाउंस हो गया, बाउंस समझते हो? हाँ, आप खाते में पैसे नहीं थे, वो बैंक में गया और बाहर आ गया, बाउंस बैक, मीनिंग इसी से बना है सर, तो वो बाउंस हो गया। अब वो पर्सन के आप अगेंस्ट 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो। केस कौन सा फाइल हो रहा है? क्रिमिनल, लेकिन नेगोशिएबल नहीं, लिख दिया कि भाई साहब इस एक्ट के सभी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। क्या है? कंपाउंडेबल। तो क्या अब आप उसका समझौता कर सकते हैं? यस सर। आपने किसी से 5 लाख लेने थे, आपने बोला भाई साहब ये मेरे 5 लाख नहीं दे रहा, मैं उसके ऊपर केस फाइल कर रहा हूं, इसका चेक बाउंस हो चुका है, आप कोर्ट में गए, अगर सामने वाला पैसे देने के लिए राजी होता है तो क्या आप सेटलमेंट कर सकते हैं? यस। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल समझ आया? कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस था, उसके लिए आपने समझौता कर लिया, वैलिड है? दैट एग्रीमेंट इज नॉन कंपाउंडेबल एंड हेंस दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। सही है, याद रहेगा। चलिए, कंपाउंडेबल मतलब
जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल परमिशन नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने की। जनरली इनकी नेचर क्या होती है, क्रिमिनल और सीरियस। एग्रीमेंट इन नेचर ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत बार शॉर्ट नोट आया है, बहुत बार विकेटें गिरी हैं। हाँ सच में, वो बॉलिंग वाली गेम पता है ना, वो बॉल आती है धड़ाम से सारी बॉटल्स गिर जाती हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बॉल आती है और ये बच्चों की बॉटल्स ढा 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 ढा। हाँ जल्दी बोलो, आता है सभी को कि नहीं? लॉजिक्स के साथ करते हैं इसको मेरे लाल, वैसे तो तुम्हें आता ही होता है सारा कुछ। मेंटेनेंस, देन गोज चैम्पर्टी। चैम्पर्टी किस वर्ड से डिराइव हुआ है? बार्गेन, याद रखने के लिए, बार्गेन समझते हो ना? वो कहते हैं अमेज़न पे भी ऑप्शन होना चाहिए एक, कह रहे क्या, ठीक ठीक लगा ले, समझ रहे हो? इंडियन अमेज़न पे ऑप्शन होना चाहिए, प्राइस आ रहा है सर 1000 था, डिस्काउंट करके आ रहा है 600, तुम क्लिक कर दो ठीक ठीक लगा ले, उधर से मैसेज आ जाए 550, अब ठीक लगे। गेटिंग इट? तो चैम्पर्टी वर्ड बार्गेन, याद रखने का तरीका है सर, मेंटेनेंस नहीं, चैम्पर्टी बार्गेन। ए की प्रॉपर्टी बी ने हड़प ली, किसने हड़प ली बेटा? बी ने। ठीक, ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख रहा हूं, ये नहीं उसका मकान उठा के खा गया, पुराने जमाने की कथा नहीं चल रही, इसकी प्रॉपर्टी हड़प गया। अब एक बेचारा प्रॉपर्टी के अलावा इसके पास कुछ था भी नहीं, अब ये केस लड़ना चाहता है, अब ये केस लड़ना चाहता है, केस के लिए क्या चाहिए मेरे लाल? पैसा, पैसा है नहीं। एक्स, एक्स समझते हो ना, छोटे होते से तुम्हारे साथ खेल रही है, हाँ कि ना? जो चीज नहीं मिल रही क्या मान लो, एक्स, लेट द वैल्यू बी एक्स, तो ए भी किसके पास जाएगा? एक्स, एक्स के पास गया, एक्स ने बोला भाई साहब घबराइए, मैं आपको पैसा दूंगा, आप केस लड़िए, एग्रीमेंट कर लेते हैं, जितना पैसा लगेगा मेरा, जब केस जीत जाओगे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेचकर मेरा पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे देना, जो भी होगा, ऑब्वियस है इंटरेस्ट तो लेगा ही, हाँ के ना? एक्स का एक बात बताओ, ए और बी की लड़ाई में कोई रोल है, कोई लेन देन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, वही है ये। अ पर्सन, ये एक कहावत है बेटा मुहावरे और कहावतें, ये कहा जाता था कि हमारी ना लैंग्वेज को एनरिच करती हैं। बच्चा सिर पे बोझ मान के, क्या है ये, क्या करवा रहे हो सर? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सूट किसी और का, सूट पंजाबी नहीं, तेनू सूट सूट करता नहीं, कौन सा ये SUIT, केस किसी और का, इंटरेस्ट लेके ये बैठा है। तो इसकी इंग्लिश में हम अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, वेयर वन पर्सन promises to maintain a suit in which he has no interest, क्या बोलेंगे इसको? मेंटेनेंस, क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस। After the completion of the suit, when this person will win the suit, he will pay all the sum which he has taken as expenses of suit plus some interest, he will pay to X, he will pay to X। ये पहला केस। इसमें दूसरी एग्जांपल खेले? हाँ जी, इंटरेस्ट के लिए बचे, मेरा फायदा है, और क्या, सिंपल है, कंसिडरेशन। हार गया बेटा, फिर हैप्पी बर्थडे। हाँ जी सर, तभी तो क्या कहा गया मेरे लाल, तुम बात, एक तो ए और बी के बीच लड़ाई चल रही है, एक एक्स और ए के बीच एग्रीमेंट हुआ पड़ा, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? मेंटेनेंस एग्रीमेंट। एग्जांपल तो देख लेते हो, मेंटेनेंस एग्रीमेंट अगर मैं पूछ लेता कहां पड़ा, बच्चों को दिखना नहीं था, यही तो कला है तुम लोगों में। कौन सा एग्रीमेंट है ये? मेंटेनेंस एग्रीमेंट। एक्स ने किसके साथ किया? ए के साथ। अबे उसको भी दिख रहा होगा कि जीत जाएगा, तुम इतनी वरी मत किया करो, जीतेगा हारेगा क्या होएगा, तुसी अंब लेने हैं, तुम्हें पेपर में क्या आना है?
मेंटेनेंस बता दो सर, वी आर हेयर बाय वेरी वरीड अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द, क्या करना है तुम्हें जान के, वापिस आओ, अगली एग्जांपल देखो। ए का बी के साथ कोई लेन देन नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही अपने घर पे पड़ा है, पैसे वैसे नहीं है, फिर से एक्स आ गया, कह रहा और क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं फ्री, क्या चल रहा है, कहता फॉग, कह रहा अच्छा अब एक काम कर, वो तेरा पड़ोसी है ना बी, क्या हाँ जी, क्या वो तुझे तंग करता है, चल उसके ऊपर ना वैसे ही केस फाइल कर देते, क्या फाइल कर देते हैं, केस, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं, सारा सूट मैं मेंटेन करूंगा, मेंटेनेंस का सूट भी, इनका मेंटेनेंस का एग्रीमेंट भी हो गया, और इन्हें बी के ऊपर यार केस वेस भी फाइल कर दिया। यहां पर इंटेंशन सही थी एक्स की, थी ऊपर वाले में, इंडिया में सर ऐसा कॉमनली होता है, मोस्टली लोगों के पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो अब आप बताइए एक अच्छे नागरिक की तरह, क्या ऊपर वाले केस में आप इसे अलाउ करेंगे, दूसरे केस में क्या अलाउ करेंगे, नो सर, दूसरे वाले में ये वॉइड होता है, पहले वाले में ये वैलिड होता है, दूसरा पहला पता है, जब इंटेंशन जेन्युइन है तो वैलिड है, अगर इंटेंशन मेलाफाइड है वॉइड है, इंटेंशन गलत है तो वॉइड। इंग्लैंड में हर बार ही वॉइड है, इंग्लैंड में हर बार ही वॉइड है। चैम्पर्टी, चैम्पर्टी में भी तुम एक सूट मेंटेन करवा रहे हो, लेकिन यहां पर तुम पैसा प्लस इंटरेस्ट नहीं डिमांड करते हो, यहां पर तुम सीधा क्या कहते हो, जो प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी उसमें से इतना हिस्सा मेरा, चल 20% मेरा, चल 30% मेरा, चल 40% मेरा, वकील ने बोला आधे आधे, वैसे तेरे हाथ ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही, वैसे तेरे हाथ ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही, मैं दिलवाऊंगा, ये भाई साहब मैं आपका केस लड़ूंगा, ये प्रॉपर्टी की गारंटी देता हूं, मैं दिलवा दूंगा। तो कह रहा अच्छा, कह रहा 20% लूंगा लेकिन मैं प्रॉपर्टी के, नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज शेयरिंग द बार्गेन, और ही इज शेयरिंग द प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रोसीड्स विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सूट, इसे क्या बोलेंगे, चैम्पर्टी, इसे क्या बोलेंगे, चैम्पर्टी। सर ये भी वैलिड, डिपेंड्स, फिर वही डिपेंड्स, लिटिगेशन, ये जो सूट चल रहा है कोर्ट में, सर उसमें वकील ना फीस ले रहा था, इनका क्वेश्चन है कि वकील ने क्लाइंट से 5 लाख रुपए लिए और बोला अगर मैं जीत गया तो 3 लाख और लूंगा, सर वहां पे बेसिक 5 लाख था, यहाँ पे तो क्लाइंट भूखा नंगा आया पहले ही, कह रहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे है नहीं, कह रहा कोई बात नहीं आप केस लेके आओ मैं जितवा दूंगा, ये मेरी फीस है, फीस क्या है, प्रोसीड्स जो आएंगे हम शेयर करेंगे, बात ही खत्म, गेटिंग इट, हाँ के ना, इसे क्या बोलेंगे, चैम्पर्टी, ऊपर वाले को मेंटेनेंस, दोनों का लॉजिक सेम है, एक में वो अपना पैसा और इंटरेस्ट लेता है, दूसरे में बार्गेन और प्रोसीड्स ऑफ द लिटिगेशन। वैलिड वॉइड कैसे होंगे तुम्हें याद ही होगा, हाँ के ना, अगर इनकी इंटेंशन जेन्युइन है तो सर वैलिड है, अगर अच्छा बार्गेन भी अनरियल नहीं है, बार्गेन भी अनरियल नहीं है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कह रहा 90% मेरा, तुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलना, 10 लाख तो आ रहा है ना, हाँ कर दे, कह रहा ठीक है जी, एग्रीमेंट वॉइड है। Maintenance is an agreement whereby party having no interest in suit agree to assist another to maintain the suit. X promises to pay 5,000 if Y files a suit against Z. कह रहा भाई साहब आप Z पे केस फाइल कीजिए, अपने पैसे वैसे रिकवर कीजिए, मैं ये लीजिए मेरे से 5,000 रुपए ले जाइए, यहां चैम्पर्टी में पैसा दे रहा है ना, बस केस लड़ रहा है, जनरली वकील कर रहा है एग्जांपल के लिए एग्रीमेंट, ठीक है जी, an agreement whereby one party agree to assist another in recovering the property, ये जनरली किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से, and in turn to share the proceeds of the action oblique reputation, अंडर इंग्लिश अब दोनों ही क्या है, इलीगल और वॉइड। इंडिया में अगर ये गैम्बलिंग की नेचर का नहीं है तो ये वैलिड है, अगर गैम्बलिंग की नेचर का है तो वॉइड। क्लियर, गैम्बलिंग की नेचर समझ पा रहे हो,
एक बंदा है भाई साहब, उसने बिजनेस ही खोल लिया, जैसे वो लिखा होता है ना दीवारों पर, तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा इस एज में, रिश्ते ही रिश्ते। भाई साहब वो उसने लिखा हुआ है सूट ही सूट, कोर्ट वाले आइए, मैं आप उसको इंटरेस्ट है नहीं है, वो केस फाइल करते हैं भाई साहब, हम आपका केस फाइल करेंगे, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी केस फाइल करवाओ, जो भी खर्चा वर्चा है मैं करवा रहा हूँ, कल को दिक्कत आई, प्रोसीड आई तो ठीक, नहीं आई तो भी टेंशन नहीं। तो भाई साहब वो तो गैम्बलिंग कर रहा है, केस जीता तो पैसा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर वो वैलिड है? नो सर। यहाँ इनको वैलिड क्यों करार दिया गया? क्योंकि इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा नहीं। हो सकता है कोई पर्सन हो, वैसे तो बहुत पैसा है, हो सकता है कोई पर्सन हो जिसके पास अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए रिक्विजिट फीस ना हो, तो वो कौन सा एग्रीमेंट करके अपना काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस का या चैम्पर्टी का। एग्रीमेंट इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। एक स्टूडेंट ने दूसरे को बोला, रोज जो तू काम करता है क्लास लगाने का मत लगाया कर, मत पढ़, मैं तेरे को पिज्जा पार्टी करूंगा। सही है गलत है? मन में तो तुम्हारे सही लग रहा है बेटा। यहां पर एग्जाम्पल थोड़ी ज्यादा नीचे आ गई, क्योंकि ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या पढ़ना तुम्हारी ऑब्लिगेशन है? राइट और ड्यूटी में फर्क होता है बेटा। पढ़ना तुम्हारा राइट है कि ड्यूटी है? ये फीलिंग लेके बोल रहे हो ड्यूटी? अपने मन से पूछो, शाम को जब बुक खोलते हो लॉ की, भाई साहब वो ड्यूटी थोड़ा है। ड्यूटी होती तो तुम ऐसे करके आंखों पे वो चिमटी विमटी लगा के पढ़ते भाई साहब, ऐसा नहीं है। तुम्हारा क्या है ये? राइट, इसीलिए तो आराम से पढ़ रहे हो। हाँ कि ना? ये सर देख रहे हो, बच्चा मान गया बातों बातों में, 2-3 विकेटें गिर गई हैं। ऑब्लिगेशन माने के ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी एफआईआर फाइल करना है कि नहीं है? अगर कोई अपराध हुआ है तो सर उसे एफआईआर फाइल करना चाहिए। डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर था जहां फ्री में इलाज है, क्या उसकी ड्यूटी है तुम्हारा इलाज करना? उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पुलिस वाले को किसी ने पैसे दे दिए कि एफआईआर फाइल मत करना, डॉक्टर को किसी ने पैसे दे दिए, ये आएगा रोता हुआ ऐसे सिर पकड़ के, तुमको इलाज नहीं करना है। यू हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट हिज ऑब्लिगेशन, अगेंस्ट हिज ऑब्लिगेशन। जज साहब की ड्यूटी है सर फैक्ट्स के बेस पे केस का डिसीजन देना। तुमने एग्रीमेंट कर लिया, जज साहब क्लियर है? हाय जज साहब, वो अब सर वो उनकी जो बेसिक ड्यूटी थी किस चीज की? फैक्ट्स के बेस पे, उन्होंने वहां से तुमने क्या क्रिएट करवा दिया? एक फेवर अपने लिए। तो सर वो एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है वॉइड है? वॉइड है सर। मैनेजर एग्रीइंग टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिसीविंग अमाउंट प्राइवेटली। वो टेंडर वेंडर खुलते हैं ना मूवीज में, देखा होगा, कोल की खदान का टेंडर, धाए धाए धाए, हाँ भाई मैनेजर, सर आपका ये एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है वॉइड है? एग्रीमेंट बाय एजेंट टू रिसीव कंपनसेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। आप कंपनसेशन मुझे दे दीजिए, प्रिंसिपल को जाने दीजिए भाड़ में। उसकी ड्यूटी है सर प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना, उसकी ड्यूटी है सर प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना। मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करना, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया, वैलिड है वॉइड है? एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस और पब्लिक टाइटल। पब्लिक ऑफिस मतलब, ऑफिस का मतलब है पोस्ट वगैरह, जैसे भी रिसेंटली मान लो पटवारी वगैरह की या इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट निकली, उनको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वैलिड है? नो सर। उनमें बेसिक क्या है कि पर्सन की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। पब्लिक टाइटल, बिल्कुल सही, पद्म विभूषण, ये वो जितने भी हैं हमारे टाइटल, उनको बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो भी क्या रहेगा सर? वॉइड। पेरेंटल राइट्स, तुमने अपने पेरेंटल राइट्स बेच दिए, जैसे होता है ना अखबारों में हम पढ़ते हैं, उसने अपना बच्चा ही बेच दिया, उन्होंने बोला ये बच्चा आप रख लीजिए, इतने हमें पैसे दे दीजिए, हम जिंदगी भर इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं जताएंगे। वैलिड है वॉइड है? वॉइड है सर। इन रिस्ट्रेंट, एक ना वर्ड पर फोकस कर लेना, रिस्ट्रेंट होता है रोक लगा दी, एक होता है थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाना, कुछ हार्डशिप लगाना, वो अलग है। एक होता है प्रोहिबिशन। रिस्ट्रेंट का मतलब यहां पर प्रोहिबिशन है, क्या है? प्रोहिबिशन।
पर्सनल लिबर्टी, तुम बेटा अब मेरी बात समझो, पर्सनल लिबर्टी समझते हो, अभिव्यक्ति की आजादी है, हाँ कि ना? अभी और व्यक्ति पता है अपने विचार प्रकट करने की, क्लियर? इट इज नॉट अ पर्सन। नाउ तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, हाँ कि ना? कोई बच्चा कहे नहीं जी मुझे तो कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कर सकता है। कोई बच्चा कहे नहीं जी मुझे तो बाहर कोई मतलब फ्रूट स्टॉल या फूड स्टॉल वगैरह लगानी है, वैसा कर सकता है। यस सर, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे भी बनना है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा सर, मूड पे चाय चाय, पॉसिबल है, बच्चा है कुछ भी कर सकता है, लिबर्टी है कि नहीं? हमारी लिबर्टी के ऊपर रोक लगा दी गई, क्या लगा दी गई? रोक। एग्रीमेंट किया कि भाई साहब मैं अपने इस राइट को आपके पास सुपुर्द करता हूं, वो एग्रीमेंट क्या है बेटा? वॉइड। पैसे उधार लिए, करण मैं तो कभी जॉब ही नहीं छोड़ूंगा जी, एम्प्लॉयर से पैसे उधार लिए और लिख के दे दिया मैं कभी जॉब छोड़ूंगा ही नहीं, एग्रीमेंट वॉइड है सर, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी जॉब सेलेक्ट कर सकता है। बोरो मनी, मैं किसी और से पैसा उधार ही नहीं लूंगा, मैं सर कभी अपना घर ही नहीं बदलूंगा। इनमें ध्यान देना, अगर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जायज है, आप नई जॉब ज्वाइन करते हो, उन्होंने बोला आप 1 साल के लिए जॉब चेंज नहीं करो, वैलिड है वॉइड है। तो क्या होता है वो आपको ट्रेनिंग देते हैं तो कम से कम वो 1 साल आपका एक्सपीरियंस का, आपके टैलेंट का यूज करेंगे सर, उनके भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, ये ना हो ना आप काम सीख के कहीं और काम करने लग जाओ। तो 1 साल 2 साल का रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल 2 साल की जगह 50 साल तक, ओ भाई साहब बंदे बीच में लुढ़क जाएगा, कहां 50 साल लाइफ बचेगी? तो सर यहां पर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रीजनेबल है तो, रीजनेबल है तो वैलिड है सर। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्रॉमिस टू गिव रिवॉर्ड टू अ विटनेस, भाई साहब आज आपने गवाही देने आना है, मूवीज में करते हैं ना, हाँ जी, आप गवाही देने नहीं जाएंगे, ये लीजिए गाड़ी की चाबी आपके लिए नया गिफ्ट, वैलिड है? नो, यू आर इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस प्रोसेस, जस्टिस का प्रोसेस वो जाएगा, गवाही देगा, रिकॉर्ड होगी और अकॉर्डिंगली जज साहब डिसीजन दे देंगे, आप उस प्रोसेस के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट भी क्या है? वॉइड। अंडरहैंड मींस, अंडरहैंड समझते हो? टेबल के नीचे से रिश्वत देना, क्लियर है? टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेशन। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज अभी तो एग्जांपल दी थी, रिश्ते ही रिश्ते, यार वो तो हर जगह लगा होता है, क्या वो इलीगल है? वहां पे ध्यान देना, शादी.com, हाँ के ना? हो सकता है तुम में से भी किसी बच्चे की प्रोफाइल बनी हुई हो, हाँ या ना? अब सर क्या वो इलीगल है? नहीं, वहां पे ऑप्शन है इतनी सारी, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी मैच कर लो। मैरिज ब्रोकरेज मतलब भाई साहब पैसे दो, दुल्हन ले जाओ, जैसे आप खबरों वबरों में देखते होंगे, एक विलेज है वहां पे सारी कुंवारी, हाँ है बच्चों को पता है हमारे अखबार छापते ही ऐसी न्यूज है। तो सर वहां पे शादी हो नहीं रही, बंदा कह रहा भाई साहब मुझे दो 1 लाख रुपया, दुल्हन मैं ला के दूंगा, डिपेंड करता है जैसे पैसे वैसी दुल्हन, क्लियर है? सच में यही कुछ होता है यार। तो अब उस केस में ऐसा कोई एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। ब्यूरो में बच्चे आपको सिलेक्शन की ऑप्शन दी जाती है, वो दोनों पार्टीज को मिलवाते हैं, बात बनी मैरिज ब्यूरो में तो वो अपनी कमीशन लेते हैं, बात नहीं बनी तो कमीशन नहीं है। ऐसा थोड़ी दो लोगों की मीटिंग हुई, कह रहा हाँ जी मीटिंग होगी, हाँ जी ये लो वरमाला जरा एक्सचेंज कर लो फटाफट, ऐसा थोड़ा होता है यार, क्लियर है? आजकल तो वो जमाना ही खत्म हो गया ना मैरिज ब्यूरो का, समझ है ना? बच्चे कमीशन खुद ही बचा रहे हैं। एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ, जैसे पैसे दिए, ये ले चाय ले आ, ये ले समोसे, हाँ आते आते एक दुल्हन भी ले आ, नहीं है अलाउड। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, इसको स्टार मार्क कर लो, क्यों? कल नहीं करना, सुन लो कर चुके हो अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब तुमने 1 2 3 3 कंसिडरेशन देनी है कॉन्ट्रैक्ट में, ये 1 वाली अनलॉफुल है, 1 वाली अनलॉफुल है, क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? डिपेंड 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 डिपेंड, वही बात, क्या
सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। ठीक है जी। इसके बाद कल पृष्ठ संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।